10वीं कक्षा का प्रश्न, ऊंचाई और दूरी। एक और सवाल, हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए जरा, दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशाओं में है, अपोजिट, यानी अगर इमारत ऐसे खड़ी है तो एक यहाँ खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है, इस तरह से। तो ए बी जो हो गई वो मीनार हो गई, और सी और डी जो हो गए वो 2 पॉइंट हो गए इसके कि भाई वो कहाँ खड़ा हुआ है। अब जब यहाँ से देखते हैं इसके टॉप को, शिखर को, तो एक कोण बनता है 30 डिग्री का, और जो यहाँ से खड़ा हुआ इंसान उसके टॉप को देखता है तो उसका कोण बनता है 60 डिग्री का। और अगर इस इमारत की, ये मीनार जो है, इसकी ऊंचाई 40 मीटर है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या है? दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या है? क्या मतलब ये है, आपको x का मान निकालना है यहाँ से यहाँ तक, और y का मान निकालना है यहाँ से यहाँ तक, और दोनों को जोड़ देना है। मतलब x प्लस y का मान जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। अब इसने कहा है दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशाओं में है। वे मीनार के शिखर के टॉप, मीनार का शिखर टॉप के उन्नयन कोण, यानी उन्नयन होता है जब आप नीचे से ऊपर देखते हो। जब नीचे से ऊपर देखा जाता है तो उसे उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, समझे, 30 डिग्री का और 60 डिग्री बनता है। यहाँ से 30 का और यहाँ से 60 डिग्री का। यदि मीनार 40 मीटर ऊंचा हो, उसकी हाइट जो है वो 40 है, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है जी। सबसे पहले एक कोण उठा लीजिए, ये लिख देना कि भाई ए बी जो है मीनार की ऊंचाई हो गई जैसे भी है। तो सबसे पहले लेते हैं हम ए बी ऊंचाई और आधार। ऊंचाई और आधार लोगे तो हमेशा बनता है tan थीटा। थीटा मतलब 30 का, और यहाँ बनेगा 60 का। तो ये बात है ना, ऊंचाई और आधार लोगे तो tan बनेगा। तो हम भी क्या करें, यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है और आधार निकालना है तो tan ही बनेगा। तो ये हो गया ए बी उसकी ऊंचाई हो गई और बी सी उसका आधार हो गया। तो ये हो गया tan 30 डिग्री बराबर ऊंचाई ए बी और आधार बी सी। ऊंचाई ए बी और आधार बी सी। tan 30 का मान बताया था 1/3, 1/√3, और ऊंचाई कितनी है 40 मीटर। आधार कितना है x, तो x तो क्रॉस यहाँ आ जाएगा, x एकम x हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा 40/3। ये तो पहला काम हो गया। ठीक है जी। अब एक और आएगा, देखो इसमें 2 एंगल है ना, तो 2 बार निकाला जाता है, एक बार और दूसरी बार। अब वो क्या कहता है, वो भी ए बी है, ऊंचाई है, पर इस बार हम आधार इसको लेंगे यानी डी को, ए बी डी। फिर वही आप ऊंचाई ले रहे हो, आधार ले रहे हो, हाइट ले रहे हो और बेस ले रहे हो, तो ये बन गया आपका tan थीटा, इस तरह से। तो tan बना लीजिए। tan कितना हो गया जी 60 डिग्री। ऊंचाई ए बी आधार बी डी, ऊंचाई ए बी आधार बी डी। tan 60 का वैल्यू जो होती है वो बताया था, tan 60 होती है √3, और ए बी की वैल्यू है वो है 40, और आधार जो हो गया वो y। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर देगा 40, नीचे कितना जाएगा √3। तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई।
तो हम कहेंगे भाई ठीक है, हमें निकालना है x प्लस वाई, समझे। तो ये हो गया x और ये हो गया y। x की वैल्यू कितनी आ रही है भैया, सर जी 40√3, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर 400/√3। ठीक है भाई, यहाँ तुम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो सॉल्व करने में, पर इतने करोगे ना इसका भी आपके मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। नहीं तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कैसे कर देते हैं देखो, 40√3 और √3, तो ये हो गया आपका 40√3 अपॉन में नीचे आ गया 3, बस अब वहाँ ये लग जाएगा। तो कितना हो गया सर 40√3 बटा में आ गया 3, कोई बात नहीं, एलसीएम ले लीजिए, वो बनेगा आपका 3। अब क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, एक के पढ़े में 3 3 पे आता है, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 चौक 12 और 0 इसके साथ है, तो 120 और 40 करने 3, 120 और 40 कितना हो गया 160√3 बटा में 3, ये हो गया x प्लस वाई। यहीं छोड़ दोगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा। ये आ गया जी, C से D तक की दूरी x प्लस वाई, और ये आ गया, नोट कर लीजिए। और अगर समझ आता है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स तो है ही नहीं ना हमारे पास।